नमस्कार दोस्तों, छात्रों। मैं आज कक्षा 12 के छात्रों से खास तौर से ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मैं छंद आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैंने इनको रखा है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें कि अभी छंद का परिचय नहीं है और परीक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल सिर पर हैं उनके। तो पहली बात तो ये आती है कि छंद है क्या चीज़। तो छंद जो है, जब किसी काव्य को व्याकरण के नियमों यानी चरण, गति, यति, लय, तुक आदि द्वारा नियमबद्ध कर दिया जाता है तो काव्य के उस रूप को छंद कहा जाता है। काव्य क्या है? काव्य वह साहित्य है जो कि तुक में और कुछ नियमों में बंधा हुआ होता है, जो कि गाने के योग्य होता है। अब इसको 3 वर्गों में बांटा गया: मातृक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मातृक छंद कौन से हैं? ये वे छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्ण छंद कौन से होते हैं? जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। मुक्तक छंद कौन से हैं? ये वे छंद होते हैं जिनमें जो कि छंद के नियमों से लगभग मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार ही छंदों के प्रकार हुए। उसके बाद में मात्रिक छंद, ये भी 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से? सममात्रिक, विषममात्रिक, अर्धसममात्रिक। तो यहाँ पर जो सममात्रिक छंद हैं ये कौन से हैं? ये वे छंद होते हैं जिनके की प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो समान होती है। जैसे कि चौपाई है, रोला है, इनमें 16-16 मात्राएं हैं, किसी में 24 मात्राएं हैं, किसी में 28 मात्राएं। तो जब चारों चरणों में बराबर मात्राएं होती है तो वो कहलाता है सममात्रिक छंद। दूसरा होता है विषममात्रिक छंद। विषममात्रिक छंद जो होता है, इसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। अब एक आता है आपका अर्धसममात्रिक। अर्धसममात्रिक में क्या होता है? इसमें अर्धसम मतलब आधे आधे हिस्से में, छंद के आधे आधे भाग में, आधे आधे भाग में बराबर बराबर मात्राएं होती है, वो होता है आपका अर्धसममात्रिक। जैसे कि दोहा और सोरठा। अब मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना जब हम करते हैं तो मात्राओं की गणना करने के लिए जो आप देख रहे हैं आ, ई, उ, री, इन स्वरों की गणना एक मात्रा में की जाती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ और एक और होगा अंग, अनुस्वार जिसे कहते हैं। इनकी जो गणनाएं होती हैं वो 2 मात्राओं में इस तरह के चिन्ह से की जाती हैं। जब किसी वर्ण के से पहले हलंत या कोई संयुक्त अक्षर आता है, जैसे कि सत्य या त्याग, तो यहाँ ऐसे जो स्थिति होती है तो वहां पर क्या है कि अगर संयुक्त अक्षर हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आधा का ता, इसके बाद में इससे पहले यू आ रहा है, तो क्या होता है कि जब किसी वर्ण से पहले हलंत या संयुक्त अक्षर हो, वहां पर भी क्या होगा कि 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। जैसे कि यहाँ युक्त है, ये युक्त के बाद में अगर कोई और अक्षर मान लीजिए आता है तो उस अक्षर को 2 मात्राएं दी जाएंगी। या फिर यहाँ पर हलंत हो, हलंत का मतलब भी आधे अक्षर से होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगले अक्षर की जो मात्राएं हैं उनकी गणना 2 मात्राओं में की जाती है।
अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये आपके सम मात्रिक, विषम मात्रिक, असम मात्रिक हुए, और इसके बाद में आता है दोहा छंद। दोहा छंद जो है ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है, और इस छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये प्रश्न भी आता है कि दोहा छंद के लक्षण बताइए, तो दोहा छंद के लक्षण जो बताएंगे आप, तो यही बताएंगे कि ये असम्मात्रिक छंद है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसके लक्षण हुए। अब इसको आप समझना चाहते हैं तो अच्छी तरह और समझ सकते हैं। मैंने जो है ये एक कहना चाहिए तरीका बताया आपको। देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए हमारा एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक चरण ये है। ये पहला चरण कहा जाएगा, प्रथम चरण। ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 13 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं और इसमें 11 मात्राएं। अब इसका आप लेते हैं उदाहरण। उदाहरण जो है देखिएगा, ये उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर मैंने ये मात्राओं को दिखाया है। आप इसको गिनकर देख सकते हैं कि ये मात्राओं की जो संख्या है ये 13 है। 2, 4, 6, 8, 10 और 3 13। और यहाँ पर जो है मात्राओं की संख्या 11 होगी। 2, 4, 6, 7, 8, तो 10 और 1 11। इसी प्रकार इसमें भी 11 हुई, चौथे में भी, और इसमें जो है तीसरे में मात्राओं की संख्या 13 होगी। तो इस तरह से जो है ये जो है उदाहरण आपका ये दोहा है। और दोहा, अगर प्रश्न आपको ये आए कि दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, तब आपको किस तरह लिखना है कि दोहा छंद आप अगर कोई गलती करेंगे तो मात्राओं की गणना करने में आपको दिक्कत होगी। मात्राएं कम और बढ़ती, कम अधिक हो सकती हैं। इसलिए दोहा छंद को जो आपको रटा हुआ हो अच्छी तरह से उसको लिखें, अगर वो एक उदाहरण मांगता है तब। और फिर उसको चेक भी कर लें कि हमारी मात्राओं की संख्या सही आती है नहीं आती है। मात्राओं की संख्या सही जब ही आएगी जब आप उसको एक एक उसका वर्ण जो है आप ठीक से लिखेंगे। अब आता है आपका चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या है, ये एक सम्मात्रिक छंद है। ये इसका मैं आपको बता रहा हूँ लक्षण इसके। ये एक सम्मात्रिक छंद है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए मैंने एक ये इसका उदाहरण लिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये मात्राएं मैंने इसको जो अंकित की हुई हैं, आप इनको अच्छी तरह से गिनकर देख सकते हैं। और यदि आपके सामने परीक्षा में ये उदाहरण आता है कि बताइए चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, तो उस चौपाई को आप गिनती करके बता सकते हैं। दूसरी बात यह है, यदि वो कहता है कि चौपाई छंद का एक उदाहरण दीजिए, तब आप अगर कोई जो भी उदाहरण लिख रहे हैं उसको अच्छी तरह आप जो है चेक कर सकते हैं मात्राएं गिनकर। अगर मात्राएं सही नहीं होंगी तो वो आपका जो उदाहरण है वो गलत हो जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है उसमें कि अगर आप सही तरह से मात्रा लगाएंगे, सही तरह से उसको लिखेंगे, तभी मात्राओं की गिनती भी सही होगी। अब आता है आपका सोरठा। तो सोरठा क्या है, ये बिल्कुल जो है ये दोहे का उल्टा होता है। ये एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। जैसे कि दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है, ऐसे ये भी अर्धसम्मात्रिक छंद है। इस छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये छंद दोहा का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर दोहा में यहाँ पर जो है, माफ करना ये गलत लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से जो है ये
आपके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। कहने का मतलब होता है कि ये बिल्कुल जो है वो दोहे का उल्टा होता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, जान गोर अनुकूल सुन सिया हर्ष न जाए कही, मंगल मंजुल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर उदाहरण आता है तो और पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये उदाहरण किस छंद का है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो पंक्ति शुरू होती है पहली, इन शब्दों में, इस जो चरण में अंतिम जो वर्ण है वही अंतिम वर्ण उसी प्रकार का जो होगा वो तीसरे चरण के अंत में भी होगा। इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। फिर मात्राएं, 11 मात्राएं पहले में होंगी, 11 मात्राएं तीसरे में होंगी और 13 मात्राएं दूसरे में होंगी और 13 मात्राएं चौथे चरण में होंगी। इस तरह से आप जो है वो सोरठा को पहचानेंगे। अब आता है आपका रोला छंद। रोला छंद में ये भी एक सममात्रिक छंद है और इस छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब 11 मात्राओं के बाद में विराम लिया जाता है। तो ये इसका उदाहरण है नीलांबर परिधान, यहाँ पर जो है विराम है, हरित पट पर सुंदर हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेकर के जहाँ ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ तक मात्राओं की संख्या 13 होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मात्राओं की संख्या जो होगी वो ये माफ़ करना, ये यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राओं की संख्या होगी और यहाँ से यहाँ तक 13 होगी मात्राओं की संख्या। इस प्रकार से ये 24 मात्राएं होंगी और हर एक चरण में जो मात्राएं होंगी वो इतनी ही होंगी, 24-24 ही होंगी। आप चाहें तो इस उदाहरण को देख लें, अच्छी तरह देख लें इसको। रोला है तो इस प्रकार से मैंने इन 4 छंदों से आपको इस वीडियो में परिचित कराया और मुझे आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी परीक्षा वो मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।